आइए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए सिंटैक्स की ही एक और क्लास में आपका स्वागत करते हैं। मैंने आपको इसके पहले आर्टिकल और नाउन दो टॉपिक की क्लास दे दी है। आज की क्लास आपकी सिंटैक्स की ही तीसरी क्लास होने वाली है, प्रोनाउन की, जिसके नियम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आइए देख लेते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सा नियम आपको काम आने वाला है। आइए देखते हैं आपका पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, यहाँ भैया देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी में कुछ देखने को मिल सकता है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अगर सेंटेंस का प्रारंभ इट इज से होगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज से होगी तो क्या करिएगा, जो इसके बाद वर्ब आया है वर्ब लगाइएगा। पहली बात तो इसके बाद वाले नाउन के अनुसार जो वर्ब, देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया है, क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। देखो भैया, पहली बात इट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब यहां पर लगाया गया इज, लेकिन नियम क्या कह रहा है, अगर इट इज से होगा तो वर्ब का प्रयोग इसके बाद वाले नाउन, इसके बाद देखो आई आया तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा तो एम हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी है। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे नियम की बात करें, ये देखो 2022-24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर कहीं पर मौसम संबंधी, अच्छा मौसम संबंधी चीजें आप जान लीजिए या निर्जीव चीजें हों तो बीइंग से पहले हमेशा इट लगाना। बीइंग आपने सिंथेसिस में पढ़ा होगा। सिंथेसिस में आपको मैंने बताया था कि जब आपका कहीं पर सेंटेंस में दो कार्य एक साथ हुए हों, पहले वाले में वर्ब टू बी आया हो, तब सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से करते हैं, लेकिन वहां किसी व्यक्ति की बात होती है। जब किसी वस्तु का या मौसम संबंधी घटनाओं का वर्णन होगा तब आप कभी भी बीइंग से पहले हमेशा इट लगाइए। कह रहा है इट, यहां देखिए, बीइंग ए रेनी सीजन, वर्षा ऋतु होने के कारण, रेनी डे, वर्षा का दिन होने के कारण, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए, तो इसके पहले लगा देंगे इट। फिर कह रहा बीइंग ए हॉलीडे, बीइंग ए हॉलीडे, छुट्टी होने के कारण वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ वी डिड नॉट गो आउट था, यहाँ डिड नॉट गो टू स्कूल है। भैया हॉलीडे छुट्टी, बीइंग से शुरू है, इट लगा दीजिए, दूसरा नियम खत्म हो जाएगा। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है भैया मेरे, यहां देखो क्वेश्चन समझ लो। 2017 में क्या पूछा था, चॉइस वाज हिम। भैया हिम नहीं, यहां देखिए जो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं, उसकी पसंद थी, हिज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला नियम चौथा नियम बड़ा अच्छा है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना जरूरी है। क्या है आपका कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हमेशा 231 नियम के अनुसार, या 231 नियम का मतलब पहले सेकेंड पर्सन लगाइएगा, फिर किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज करिएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन, ही एज वेल एज यू। अब देखिए यहां भैया ही क्या है आपका थर्ड पर्सन, जबकि यू आपका क्या है सेकेंड पर्सन। यहां नियम क्या कह रहा है, पहले सेकेंड तब थर्ड, तो सेकेंड यू पहले आ जाएगा, थर्ड ही बाद में आ जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा आपको। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन 2015 में, आई एंड ही आर वर्किंग। भैया आई फर्स्ट पर्सन,
ही, थर्ड पर्सन, तो पहले थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में देखो फर्स्ट पर्सन, तो लास्ट में फर्स्ट पर्सन लगा देंगे। आप ये समझ जाएंगे 231 वाला नियम। क्वेश्चन नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है? अगर कहीं पर ईच या एवरी आ जाए, नाउन वर्ब में आप इसको पढ़ेंगे आप, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगा और सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन मेरे बच्चों, सिंगुलर प्रोनाउन हिज अथवा हर होता है। तो आप देखिए ईच आया, ईच डे एंड ईच आवर, चाहे एक बार ईच आए, चाहे दो नाउन ईच एवरी से जुड़े हों, हमेशा वर्ब सिंगुलर लगेगा। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग दियर ड्यूटी। पहली बात भैया देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पहले तो यस या यस लगा लीजिए, ब्रिंग्स हो जाएगा। और देखो यहां से ये हिज अथवा हर का यूज कर देंगे, हिज ड्यूटी। आगे देखो एवरी 2 ऑफ द आवर्स वाज स्लाइटली, भैया वाज स्लाइटली, और यहां एवरी 2 नहीं, एवरी नहीं लगता, किसी संख्या से पहले ईच लगता है और उसके बाद हमेशा ऑफ लगता है। एवरी ने ईच ऑफ द हाउसेज, ईच ऑफ द हाउसेज वाज सिंगुलर वर्ब, सही है। लेकिन एवरी से पहले कभी भी, एवरी किसी संख्या से पहले नहीं लगता, ईच लगता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, नियम नंबर अगला आपका क्या कह रहा है? अगर किसी सेंटेंस में वन का यूज होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, अगर कहीं वन आएगा तो पोजेसिव केस हिज अथवा हर कभी मत लगाइएगा। वन आया है तो यहां हिज अथवा हर नहीं आएगा, वन के साथ हमेशा वंस आएगा, ये आप याद रख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कह रहा है? 6 नियम आपको समझ में आएंगे। 7वां नियम क्या कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस का मतलब जिसके अंत में सेल्फ जुड़ा हो, हाँ, जैसे माई सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स होता है, प्लूरल में यस एल वी ई एस, हाँ ये जोड़ते हैं, सेल्फ नहीं, यस एल वी ई एस, सेल्फ्स। ये जैसे कह रहा माई सेल्फ कैन डू इट, तो माई सेल्फ अकेला नहीं आएगा, इसके पहले आई भी आ जाएगा, आई माई सेल्फ कैन डू इट, बस। और एक और नियम, लास्ट नियम क्या कह रहा है? अगर किसी सेंटेंस में भैया, किसी सेंटेंस में अगर सच आए या सेम आए, सच आए या सेम आए, तो हु, व्हिच या दैट मत लगाइएगा, बल्कि एज का यूज कर दीजिएगा जोड़ने के लिए। यहां देखो भैया, यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, इट इज द सेम वॉच विच आई परचेज टूडे। भैया सेम आया है, सेम आया है तो विच नहीं आएगा भैया। यहां देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर क्या कर देंगे, एज कर देंगे। क्लियर है? अगर आप इतना कर ले जाएंगे, फिर से समझ लीजिए क्या क्या आपने पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि इट इज के बाद जो वर्ब आएगा वो अपने बाद जो नाउन आया है इसके बाद वाले के अनुसार आएगा। अगर बीइंग कभी आया तो बीइंग के बाद मौसम संबंधी घटनाओं का वर्णन हो या किसी निर्जीव चीज का वर्णन होगा तो आप इट लगा दीजिएगा। यहाँ पोजेसिव केस अकेला सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये जान लिया आपने। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा 2, 3, 1 नियम के अनुसार आता है। फिर 5वां नियम आपको पता चल गया कि
ईच एवरी कहीं पर भी आएगा, हमेशा उसके साथ सिंगुलर नहीं, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा और सिंगुलर प्रोनाउन ही लगाइएगा। ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपने जान लिया रिफ्लेक्सिव केस। किसी सेंटेंस में अगर रिफ्लेक्सिव केस का यूज हो तो रिफ्लेक्सिव केस के पहले उसका जो है प्रोनाउन या उसका नाउन जरूर यूज होता है। इसके बाद सच और सेम के बाद आप क्या करेंगे, आप हु, व्हिच और दैट नहीं लगाएंगे बल्कि एज का यूज करेंगे। अगर आप ये 8 नियम जान लेते हैं तो आपको प्रोनाउन, मेरे ख्याल से प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रीवियस ईयर करने में। अगर आपको ये 8 नियम समझ में आए होंगे तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी क्लास मैं आपके लिए बना रहा हूँ सिंटैक्स से रिलेटेड, ताकि आप 2 मिनट में देखें और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा आप प्रीवियस ईयर हल कर पाएँ। इस तरह से ये क्लास आपकी आज खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।